और चलो ठीक है, मैं दिखा ये उल्लास MLA है वैसे बनाए बनकर सारे मोदी साहब के ने मिली है। ये बॉर्डर का एरिया चाहे थोड़ा दादल है चाहे थोड़ा कलासरा है, ठीक है माता जी। नहीं एदा भी तुसें ध्यान रखना अपने सारे एरिए। मैं जिधर जिधर गया चौकी हंडल कलसियां भवानी शेर मकड़ी चंगड़ सरिया करा दिया, सेवा भाव के काम करा दिया माल के करावा जी। तो माता और दिखिए साड़ा भी अस भी प्रेरणा ले आने बड़े बोला। जब पूरे देश के हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि दोनों देश जो थे वह जंग की कगार पे, युद्ध की कगार पे खड़े थे और हर कोई ये चाहता था कि वह जम्मू कश्मीर से ऐसे स्थान पे चले जाए जहां पे सेफर जोन हो, जहां उसके बच्चे सुरक्षित रहें। LOC के लोग जो थे बॉर्डर के ऊपर बड़े बंकरों में दुबके हुए थे और कुछ लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। तब जम्मू कश्मीर का एक नेता ऐसा भी था जो कठुआ सामा से चला और उसके बाद सीमावर्ती जिला पुंछ के तमाम LOC से सटे हुए गांव में गया और बंकरों में स्वयं जाकर लोगों के साथ बात की, लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। जितने भी जो LOC के फेंसिंग के उस पार अग्रिम चौकियां हैं, उन अग्रिम चौकियों पे भी वह नेता गया जिसका नाम भाजपा का वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना गांव के अंदर के वो तमाम चौकियों पे जाके सेना के अधिकारियों के साथ, जवानों के साथ मुलाकात की और बॉर्डर के सीमावर्ती लोगों के साथ मुलाकात की, शरणार्थी शिविरों के अंदर गए और उसके साथ साथ LOC से सटे हुए गांव के अंदर गए, वहां के क्षेत्रों का आकलन किया, दौरा किया और लोगों के घरों पे की गई हैवी शेलिंग और मोर्टार के गोले जो दागे गए थे उसके बाद हुए नुकसान का आकलन लिया। तो इस विवरण में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रविंद्र रैना जो थे वे अग्रिम चौकियों से सटे हुए क्षेत्रों के अंदर गए और शिविरों के अंदर जाके विस्थापितों के साथ विस्थापित से मिले, उनका दर्द जाना, उनका हाल जाना, उनको आश्वासन दिया और उसके साथ साथ क्या तमाम शरणार्थी शिविरों के अंदर रहने वाले लोगों को खाना, भोजन, पानी, सैनिटेशन और उसके साथ साथ क्या किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं, तमाम वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया और उसके बाद एक मानवता की अनूठी मिसाल जो थी पेश की। और चलो ठीक है, मैं दिखा ये उल्लास MLA है वैसे बनाए बनकर सारे मोदी साहब के ने मिली है। ये बॉर्डर का एरिया चाहे थोड़ा दादल है चाहे थोड़ा कलासरा है चाहे थोड़ा गाई पन्यास अम्ब खोड़ी का एरिया है या सारा कलाल का एरिया, उधर कलसियां भवानी शेर मकड़ी, ठीक है ना, चंगड़ पोखरनी कंपला, उधर भी ऐसे कोशिश करिए उन्हें बंकर बनाए हैं। आज लोग बंकर काम चलो परवाह नहीं करनी सर, लाइक कोई हुक्म आया सुनायो है, कोई नहीं घबराना नहीं, मानपुर ढलक्का लाम लड़ोका पूरे एरिए च, फिर रजौरी मेंढर मंजाकोट पुंछ मैं सारे लोगों से जाइए सुनाया कि भाई बंकर एक सुरक्षा साढ़े बनी दी है, लेकिन बंकर के ऊपर जड़ी संभालिए रखना उसी पूरा जिस तरीके के अपना घर संभालिए रखते उस तरीके के बंकर रखना और उसके ऊपर मिट्टी जरूरी होंगी है, सबसे सेफ्टी होंगी है, ठीक है। चलो जिन्हें भी तुझे दादल कलासरा इन्ना सूफा साढ़े जड़ा खरोर सारे एरिए पहले तुतुइयां जिन्ना एरिया मैं आज सारे एरिए का टूर करा ना, एक एक घर जाना, परवाह नहीं करनी, कोई फिक्र नहीं पाकिस्तान की ओर से LOC के साथ सटे रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को यहां सुंदरबानी सेक्टर में निशाना बनाया गया है। दादल, कलासरा, सूफा, ना, खरोर, दब्बड़ जैसे जो यहाँ क्षेत्र हैं वहां रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई। वहीं गाई पन्यास का एरिया हो, अम्ब खोड़ी का एरिया हो, तुतुइयां का एरिया हो, मीन का महादेव का एरिया हो, या इसके साथ साथ अगर आप शेरी सेक्टर की ओर चले जाएं तो वहां जो हमारे बॉर्डर के साथ लगते कलाल, डींग, मंग्योट, कलाई, दबूड़ा, उस एरिए को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया।
भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान की सेना का भारी नुकसान एलओसी के उस पार हुआ है। पाकिस्तान हमारी सेना का तो मुकाबला कर नहीं सकता, इसलिए कायर पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया, आम घरों को। हम यहां बॉर्डर के इस एरिया में सुंदरबनी सेक्टर के और ये जो कांगड़ी, बाजाबाई, नाव सूफा, गाई पन्यास, मीनका महादेव, इस सारे क्षेत्र के गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं कलाल, डींग, मंग्योट, कलाई, दबूड़ा, सेरी, सयाल, उन तमाम क्षेत्रों का भी हमने दौरा किया है। यहाँ के लोग बड़े बहादुर और जांबाज लोग हैं। देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों ने हमेशा देश का झंडा पहले भी बुलंद किया है और आज भी कर रहे हैं।